नमस्ते। आज हम इस वीडियो के अंदर टेल बोन या कॉक्सिक्स या फिर स्पाइन की जो आखिरी हड्डी होती है उसके दर्द के बारे में बात करेंगे। अक्सर हमारी ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं जो ये कहते हैं कि हमारे टेल बोन के अंदर या कॉक्सिक्स के अंदर दर्द हो रहा है, हमसे बैठा नहीं जाता है, ट्रैवल करने के अंदर इस हड्डी में दर्द होता है, घर के काम करने के लिए जब गृहिणी नीचे बैठती हैं तो पेन होता है, या ऑफिस में जब बैठते हैं चेयर के ऊपर तो ये पेन होता है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर इस कॉक्सिक्स के पेन या टेल बोन के पेन के बारे में बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर धीरज बथेजा है और मैं गुरुग्राम में स्थित आर्टेमिस हॉस्पिटल में एक सीनियर स्पाइन कंसल्टेंट हूँ। तो ये समझते हैं पहले कि ये कॉक्सिक्स या टेल बोन क्या होती है। जैसे हमारा स्पाइन होता है उसके जो सबसे आखिरी हड्डी होती है इसको हम कॉक्सिक्स या टेल बोन कहते हैं। जैसे इसका नेम बोलता है, इसका मतलब है यहाँ से बहुत पहले ज़माने में, यानी जो हमारे से बहुत पूर्वज लोग थे जिनसे हम एक मॉडर्न इंसान बना है, उनके अंदर एक पूंछ होती थी जो यहीं से ओरिजिन होती थी। पर अब आज की डेट में इसको हम लोग वेस्टिजियल या अवशेषी हड्डी भी बोलते हैं। लेकिन रिसेंट एडवांस रिसर्च के हिसाब से या जो हमारी एनाटमी है उसके हिसाब से ये पाया गया है कि इस हड्डी के अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण मसल और लिगामेंट का अटैचमेंट होता है जो हमारे बैलेंस बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अब हम समझते हैं कि इस हड्डी के अंदर आखिर पेन होता क्यों है। तो इसकी दो महत्वपूर्ण वजह होती हैं। नंबर एक, जब हमें चोट लगती है, हम गिर जाते हैं जिसकी वजह से इस हड्डी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे हड्डी के अंदर या तो फ्रैक्चर हो सकता है या सोजस आ सकती है या फिर ये बेंड हो सकती है यानी मुड़ सकती है गिरने की वजह से। ऐसी स्थिति में पेन होता है। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट वजह होती है, जो ज़्यादा कॉमन वजह है, वो है कि माइक्रो ट्रॉमा या रिपीट माइक्रो ट्रॉमा। यानी हमें चोट तो नहीं लगती है पर हमारा जो काम करने का शैली है, जो काम करने की हमारी प्रक्रिया है, उसकी वजह से लगातार छोटा छोटा इसमें झटका लगता है जिसकी वजह से ये पेन आता है। यदि हम लगातार लॉन्ग सफ़र में बैठते हैं, किसी हार्ड सरफेस पर बैठते हैं या 2 व्हीलर या 3 व्हीलर पे ऐसी रोड पे चलाते हैं जहाँ लगातार झटका लगता है, उससे ये माइक्रो ट्रॉमा होता है जो लंबे समय से होने की वजह से इसके अंदर पेन आ जाता है। यदि हम लंबे समय ज़मीन पे भी बैठते हैं तो उससे भी यही ट्रॉमा होता है जिससे ये पेन आता है। यदि अब हम हमें बैठने की एनाटमी को समझें तो हम एक ट्राइपॉड की तरह बैठते हैं जहां आगे की 2 हड्डियां जो इशियल ट्यूबरोसिटी होती है उस पे वजन जाता है और पीछे की तरफ जब हम बैठते हैं तो कॉक्सिक्स पे वजन जाता है। इस वजह से हमारा बैठने का तरीका है उसकी वजह से कॉक्सिक्स लगातार टच में आता है ज़मीन के या हार्ड सरफेस के और उसमें पेन होता है। काफ़ी सारे मरीज़ हमको बताते हैं कि डॉक्टर साहब हमने इसका इलाज तो किया है, यानी हम दवाई तो खाते हैं, लेकिन जब तक दवाई खाते हैं तभी तक पेन में आराम आता है, जैसे ही दवाई हम छोड़ते हैं तो पेन वापस आ जाता है। तो इसकी वजह यही है कि जब तक हमारा कॉक्सिक्स पे जो प्रेशर है वो रहेगा, उसका ट्रॉमा होता रहेगा, चाहे वो माइक्रो ट्रॉमा हो चाहे वो ज़्यादा हो, उसकी वजह से सूजस वापस आ जाएगी। तो जो भी दवाई ख़त्म करोगे वो सूजन वापस आ जाएगी और पेन वापस आ जाएगा। तो इसको अगर हमें लंबे समय के लिए इलाज करना है और हमें इसका पेन ख़त्म करना है तो हमको इसके ऊपर से प्रेशर हटाना तो पड़ेगा ही, अदरवाइज ये पेन आता ही रहेगा। अब प्रेशर हटाने के क्या तरीके होते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है आज की डेट में, एक जब नया पेन है या ज़्यादा पेन है तो एक कॉक्सिक्स का कुशन का यूज़ करना। ये एक स्पेशल कुशन होता है जिसके अंदर बीच के अंदर जब हम बैठते हैं तो हमारी हड्डी हवा में होती है, उस पर प्रेशर नहीं पड़ता है। अब ये जो प्रेशर नहीं पड़ता इसकी वजह से उसमें सूजस नहीं आती है, रिपीट माइक्रो ट्रॉमा नहीं होता है और पेन धीरे धीरे करके कम हो जाता है। हम चाहे तो किसी टायर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या टायर ट्यूब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वो भी सेम ही काम करता है। इसके सिवाय हमें जब बैठ रहे हैं तो आगे झुक के बैठें। जैसा कि मैंने कहा, जब हम आगे झुक के बैठते हैं तो हमारा वजन अलग एरिया पे पड़ता है और जो कॉक्सिक्स है उस पे वजन हट जाता है, इससे भी पेन में आराम आता है। तीसरा, हम अगर जो भी बैठें तो एक सॉफ्ट गद्देदार सीट का प्रयोग करें बैठने के लिए, ना कि हार्ड सरफेस पे बैठें। और जब हम ट्रैवल करें तो हमें इस बात का स्पेशल ध्यान रखना है कि या तो हम ये कुशन अपने साथ लेके चलें,
अगर हम नहीं लेके चल सकते कुशन तो हम किसी टॉवल को लेके चलें। अब अगर फीमेल्स कभी बाइक पे बैठ रही हैं तो वो सीधी ना बैठ के साइड से बैठे, यानी दोनों पैर साइड में करके बैठें और थोड़ा आगे झुक के बैठें ताकि कॉक्सिक्स पे या टेल बोन से प्रेशर हटाया जा सके। पर अगर आपको बाइक चलानी है, चाहे आप पुरुष हैं या महिला हैं, तो सीधा ही बैठना पड़ेगा। ऐसे में एक पिलो या ऐसे में एक टॉवल का इस्तेमाल करें जिसको अच्छे से रोल करके अपने हिप्स के नीचे रखें ताकि जो कॉक्सिक्स है, जो टेल बोन है, वो हवा में आ जाए और उस पर से प्रेशर हटाया जा सके। तो ये समझना ज़रूरी है कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है इलाज का वो है प्रेशर को हटाना। यदि प्रेशर नहीं हटेगा तो इसका रिपीटेड ट्रॉमा होता रहेगा और ये पेन वापस आता रहेगा। सेकंड इसका जो हिस्सा है इलाज करने का वो है सिट्स बाथ, यानी कि हल्का गुनगुना पानी कीजिए, उसमें चाहे तो फिटकरी का पानी ले लीजिए, उसमें अपने आप को 5 मिनट 10 मिनट सुबह शाम बैठिए। अगर नहीं हो सकता तो कम से कम एक बार ही बैठिए। इससे सिकाई होती है जिससे अंदर की सोजस कम होती है और पेन में आराम आता है। तीसरा इसका हिस्सा होता है आइसोमेट्रिक बैक एक्सरसाइज करना। आप एक सीधे ज़मीन पे या बिस्तर पे लेट जाइए, साथ में एक तकिए को या फिर एक तौलिए को अपने लोअर बैक के नीचे, बटक्स के नीचे रखिए और उसको ज़ोर से दबाइए अपनी बैक से। ऐसे में भी इसके जो स्ट्रेचिंग होती है मसल्स की और पेन में आराम आता है। आखिरी में हमें खुद से खड़े होकर चलना ज़्यादा चाहिए और बैठ के 2 व्हीलर्स पे 3 व्हीलर्स पे ट्रैवल कम करना चाहिए। यानी अगर हम घर के आसपास कुछ मार्केट जा रहे हैं, कोई सब्ज़ी लेने जा रहे हैं तो पैदल जाएं और आएं, ना कि अपने बाइक लेके जाएं। उससे झटका कम लगेगा और पेन में जल्दी आराम आएगा। तो कुल मिला के दवाइयाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है इसको मैनेज करने का, पेन मैनेज करने का, बट वो एक सिर्फ पेन दबाने का तरीका है। इसको अगर पेन को हमें पूरी तरह से ठीक करना है तो हमको इसके अंदर प्रेशर हटाना पड़ेगा और साथ में एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और अगर ज़रूरत है तो सिट्स बाथ यानी गुनगुने और फिटकरी वाले पानी का भी प्रयोग करना पड़ेगा। काफ़ी सारे लोग हमें ये भी बताते हैं कि हम ये सब कुछ करके देख चुके हैं पर पेन नहीं जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में एज अ स्पाइन सर्जन हम एक और ब्लॉक लगा सकते हैं जिससे इनका पेन काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। इस ब्लॉक को हम गैंग्लियन इम्पायर ब्लॉक बोलते हैं, जहाँ जो नस है जो कॉक्सिक्स की नर्व सप्लाई कर रही है हम उसको ब्लॉक कर देते हैं। ये ब्लॉक करने से उसका पेन लगभग पूरा ठीक हो जाता है। इसके बाद भी हमें ये सारे प्रिकॉशंस को फॉलो करना है, अन्यथा वो पेन वापस आ जाएगा। तो अंत में ये समझना ज़रूरी है कि कॉक्सिक्स का जो पेन है वो एक शॉर्ट टर्म से ठीक नहीं हो सकता। इसके लिए पूरा इलाज करना पड़ेगा, प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। और यदि आपको इस विषय में कोई सवाल है तो हमारे दिए हुए नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं, या कोई अगर रिपोर्ट हमसे शेयर करनी है तो इस नंबर पे हमसे शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।